कैरनकॉप राइफल with 3 magazines and 83 live rounds, एक पिस्टल with 8 live rounds, 2 empty cartridges और 2 additional magazines है जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी ज्वाइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है। सर एक AK-56 भी मिली है, AK-56 भी मिली है? नहीं, इट्स नॉट AK-56 जो है, इट इज कैरनकॉप असॉल्ट राइफल। सर ये यहाँ क्या करता था आरोपी जो पकड़ा गया? ये यहाँ पे जो है ये यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाता था। सर मुजम्मिल को कब पकड़ा गया? जी यहाँ पे जो हाँ ही वॉज वर्किंग इन अल्फिला यूनिवर्सिटी। बाकी मैं आपको जो है बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स है, मैं आपको ये कहूँगा कि ये ऑपरेशन हमारा जारी है, तो ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स है जिन्हें मैं इस समय भी नहीं बता सकता। जो आप बता सकते हैं वो बता। कितना समय पहले आया था? ये लगभग जो है यहाँ पे ये सारा ये पिछले 15 दिन से एक हमारा जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था, तो उसी जॉइंट ऑपरेशन के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है। लॉगर में से पहले जहाँ जम्मू कश्मीर में पढ़ाते थे वहाँ पे इनके लॉगर में से AK-47 मिली थी सर? जी इस बारे में मैं नहीं कह पाऊंगा। सर ये कहाँ घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, कुछ ऐसा सामने आया सर? देखिए इस बारे में भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसा मैंने आपको कहा, एक वृहद नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जिन्हें अभी इस समय बताया जाना उचित नहीं है। हरियाणा में कुछ और जगहों पे भी है। देखिए ये अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से अभी यहाँ पे ही है, फरीदाबाद में। इसके अलावा अदर जो है एरिया में भी है, जैसे एक एक्यूजर के अंदर सहारनपुर से भी इसके अंदर गिरफ्तारी हुई है, तो एक ये जो है हाँ ये एक बड़ा मॉड्यूल है। और डॉक्टर का जिक्र किया जा रहा है कि डॉक्टर भी क्या इसका मुजम्मिल का साथी है, यहीं पर रहता है या कोई और? नहीं, जो ये डॉक्टर है ये कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? ये तीनों लोग क्या करते हैं, मतलब जितने लोग गिरफ्तार हुए? अभी तक इसके अंदर 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से एक हमारे यहाँ फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ है डॉक्टर मुजम्मिल। एक अन्य की गिरफ्तारी JNDP पुलिस के द्वारा वो सहारनपुर से की गई थी। आदिल राठौर की सहारनपुर से। ये फरीदाबाद से आता था या इलाज करता था मरीजों का? हमारा ही वाज अ फिजिशियन। आपने कई हथियारों का जिक्र किया है, ये कैसे के पास पहुंचे, कहाँ पे आए? देखिए मैं इसके अंदर अभी बहुत सारी मैंने आपको जैसे कहा अभी, क्योंकि ये मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के ऊपर काम अभी जारी है, अभी इसके अंदर आगे काम बहुत काफी जारी है, तो मैं इसकी बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स जो है नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए शेयर नहीं कर सकता। पहले पुलिस ने नहीं बताई थी क्या सुरक्षा की दृष्टि से वो बात रखी गई थी? जी हाँ जी, जैसे जो है ऑफकोर्स बिल्कुल मेनली है सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि अभी हम नहीं चाहते कि इसमें जो आगे के जो ग्रुप्स है, गैंग्स हैं, वो इसके अंदर अलर्ट हो। सर एक सवाल ये है कि जो बरामद हुआ है वो जहाँ रहता था वहाँ से या जहाँ पढ़ाता था वहाँ पर, वो अगर डिटेल आप? एक रूम था जो रूम इन्होंने ये रखा था, एक एक्स्ट्रा रूम, उस जहाँ से ये बरामद हुआ। साथ में कोई और रहता था या अकेला रहता था? नहीं, ये अकेला था। ये रूम कहाँ है? हाँ, ध्वज थाना क्षेत्र के अंदर है ये। मकान मालिक से भी बातें सामने आई है? अभी इसके अंदर डिटेल जारी है, जो समय समय पे आपको जो है। सर इसको आगे कहाँ ये सप्लाई करना था, क्योंकि इसके पास भी बताया जा रहा है किसी डॉक्टर की सुई जो है स्टॉप किया गया, ये कहाँ सप्लाई करना था, क्योंकि ऑपरेशन में जो है JK पुलिस और आप की पुलिस दोनों इन्वॉल्व है, तो जाहिर सी बात है ऑपरेशन आपका भी है, तो कहाँ आगे करना था, इनका मकसद क्या था, कुछ ब्लास्ट था या क्या था? मैंने आपको बताया भी, मैंने भी बताया कि इसलिए मैंने कहा कि एक वृहद नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशन डिटेल्स हैं जिन्हें इस समय अभी शेयर नहीं किया। सर एक बार दोबारा बताइए क्या क्या बरामद किया गया है इनके पास से, क्योंकि जो गलत चल रहा है? हाँ सर, बरामदगी दोबारा। मैं बरामदगी में आपसे बता देता हूँ। एक कैरनकॉप असॉल्ट राइफल है विद 3 1 कैरनकॉप असॉल्ट राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस, 2 एडिशनल मैगजीन्स, इसके अलावा 8 बड़े सूटकेसेस हैं, 4 छोटे सूटकेसेस हैं, प्लस एक बकेट, जिनसे अप्रोक्सीमेटली 360 kg जो है इनफ्लेमेबल मटेरियल बरामद हुआ है, जो कि सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट है। और इसके अलावा टाइमर्स 20, टाइमर्स विद बैटरीज 4, एक जो है रिमोट्स 24, हैवी मेटल अप्रोक्सीमेटली 5 kg, और वॉकी टॉकी सेट, इलेक्ट्रिक वायरिंग, बैटरीज एवं अन्य इस तरह का जो कॉन्ट्राबैंड मटेरियल है वो रिकवर किया है। हाँ, RDX वाली बात गलत है, इट इज नॉट RDX, इट इज नॉट AK-47। मैंने बताया इट इज बेसिकली कैरनकॉप असॉल्ट राइफल
ये AK-47 के जैसी होती है, उससे थोड़ी छोटी होती है इसकी राइफल, बट इज नॉट AK-47। सर ये अमोनियम नाइट्रेट कहाँ से आया है? हाँ, जी। ये इसका पीछे का लॉजिस्टिक क्या है ये बता दीजिए। मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन इसके अंदर जारी है और इसके बहुत सारी तो बरामद हो गया हाँ, सर। बहुत सारी डिटेल्स है, विल शेयर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। कितने दिनों से यहाँ पे किराए पे रहना था वो? जी, मैं बताया जैसे ये जो सारा ऑपरेशन है पिछले 15-20 दिन से ये चल रहा था, राइट। थैंक यू। ये कब से रह रहा था यहाँ पर? आपने सुना कि क्या कुछ कहा गया। अभी इस मामले को लेकर कार्रवाई जारी है। 15 दिन से ये ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कुछ भी अपडेट अभी नहीं दी जाएगी कि क्या कुछ इस ऑपरेशन में अब तक हुआ है। हालांकि उस कमरे से जो कुछ बरामद हुआ है वो साफ तौर पर इस कॉन्फ्रेंस में सामने आ गया है कि क्या कुछ उस कमरे से बरामद हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सहारनपुर से गिरफ्तारी इसकी की। फरीदाबाद में एक कमरा था, वहां से बरामदगी हुई है। और जो RDX का जिक्र किया जा रहा था वो RDX तो उस फॉर्म में नहीं मिला है, लेकिन जो चीजें मिली हैं वो साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी दी गई। जिस यूनिवर्सिटी का हम जिक्र कर रहे हैं, जो आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई, उस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाता था डॉक्टर। और लगातार हालांकि इसको लेकर अब छानबीन की जा रही है, ऑपरेशन जारी है। मामले में 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अब किन किन से इनके तार जुड़े हैं देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से डीजीपी ने जानकारी दी है कि अभी भी इसको लेकर कार्रवाई चल रही है। यह ऑपरेशन चल रहा है जो कि 15 दिन पहले से ही चल रहा है। और यही वह यूनिवर्सिटी है जहां पर ये डॉक्टर आदिल जो है पढ़ा रहा था, जिस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी मिली है। यूनिवर्सिटी में कार्यरत था डॉक्टर। लगातार छानबीन फिलहाल इसको लेकर चल रही है। नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए अभी तक कोई ऐसी जानकारी साझा नहीं की गई है। हालांकि जो चीजें बरामद हुई हैं उन चीजों के बारे में जानकारी दी गई, लेकिन जो टाइमर का जिक्र किया गया, जो सामान अभी बरामद हुआ है उसमें टाइमर विद बैटरी। अब आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ ये जो डॉक्टर आदिल है या बाकी जो दूसरा पकड़ा गया, इनकी क्या कुछ फिराक रही होगी। एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, RDX नहीं अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया है। पुलिस ने RDX बरामद होने की खबर से इनकार कर दिया। तो RDX नहीं अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ है। फरीदाबाद से बड़ी खबर, क्योंकि जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही ये तमाम चीजें साफ हो पाएंगी कि आखिरकार उस कमरे से बरामद क्या किया गया। और RDX बरामद नहीं किया गया है। पुलिस ने RDX बरामद होने की खबर से इनकार किया। RDX नहीं अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया है, जिसमें कि टाइमर भी है विद बैटरी। ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी मिल पाई है। पुलिस ने RDX बरामद होने की खबर से इनकार कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और RDX नहीं अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया। तो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया है। RDX से इनकार करते हुए पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीपी नजर आए हैं। पुलिस ने RDX बरामद होने की खबर से इनकार किया है। RDX नहीं अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ है। कैनन कॉक असॉल्ट राइफल भी है, जिसको AK-47 कहा जा रहा था। काइंड ऑफ AK-47 की तरह ही वो होती है, लेकिन जो जिक्र किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो कैनन कॉक असॉल्ट राइफल। तो मौके से असॉल्ट राइफल बरामद हुई है। पुलिस ने RDX बरामद होने की खबर से हालांकि इनकार कर दिया है। अभी ये ऑपरेशन जारी है। 15 दिन पहले से ऑपरेशन चल रहा है और अभी पूरी तरीके से जानकारी नहीं दी गई है। कुछ चीजों को गुप्त रखना बेहद जरूरी हो जाता है ऐसे इन्वेस्टिगेशन में, और इसीलिए नेशनल सिक्योरिटी की वजह से तमाम चीजों को नहीं बताया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। लेकिन हाँ, फरीदाबाद में उस कमरे से क्या कुछ बरामद हुआ है वो सारी चीजों की डिटेल्स दी गई है। असॉल्ट राइफल बरामद हुई है। करीब 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला है। पुलिस ने RDX बरामद होने की खबर से इनकार किया। RDX नहीं अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया है। पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई। मौके से एक असॉल्ट राइफल बरामद हुई है। तो करीब 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला। पुलिस ने RDX बरामद होने की खबर से इनकार किया है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है, जिस तरीके से फरीदाबाद में ही सनातन हिंदू एकता पद यात्रा जो है निकाली जा रही है। अब ऐसे में किस को फिराक, मतलब क्या कुछ डॉक्टर आदिल के दिमाग में है या जिन लोगों के साथ इसके तार जुड़े हुए हैं, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी। हालांकि साजिश को नाकाम किया गया है। जैसे ही डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया गया सहारनपुर से, उसके बाद तमाम चीजें निकलकर सामने आई है। एक एक कर
परत दर परत अपनी चीजों को अब क्लियर करते हुए आदिल नजर आ रहा है। राजेंद्र दहिया ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, तमाम जानकारियां दी गई हैं। पहले बताया जा रहा था, सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई थी कि आरडीएक्स बरामद किया गया, लेकिन आरडीएक्स नहीं है, अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया, लेकिन वो भी काफी भारी मात्रा में बरामद किया गया। राजेंद्र, बिल्कुल, जब इसका मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से जो खुलासा आज पुलिस ने किया है और साफ तौर पर यह भी कहा है कि जब 10 दिन पहले यहाँ पर छापेमारी की गई थी तो इसलिए छुपाया गया था क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर और तो इसके और भी साथी हो सकते थे, तो कहीं वो भाग ना जाएं, इसलिए इस बात को छुपा कर रखा गया था। और अब पूरी कार्रवाई यहाँ पर की गई, पूरा सामान यहाँ पर बरामद किया गया। हालांकि AK-47 की बात कही जा रही थी, लेकिन AK-47 नहीं है, एक AK-47 की तरह की एक और गन होती है, वो वाली गन यहाँ से बरामद की गई है। एक पिस्टल भी यहाँ से बरामद की गई है, साथ ही 83 के लगभग जो कारतूस है जिंदा, वो यहाँ से बरामद किए गए हैं। इसके अलावा अन्य सामग्री भी है जो कि यहाँ से बरामद की गई है। तमाम जो ज्वलनशील पदार्थ है वो यहाँ से मिला है। और कहीं ना कहीं ये जो डॉक्टर था, यहाँ अल-फलाह कॉलेज में प्रोफेसर था, पढ़ाने का काम करता था और यहीं पर ये कार्यरत था। और जो कमरा किराए पर लिया गया था तो वहां पर भी जो है छापेमारी की गई, वहीं से तमाम जो सामान है वो बरामद हुआ है। ये आगे की अगर बात करें तो कहां कहां ये विस्फोट करने के फिराक में थे, इन तमाम चीजों से अभी पर्दा नहीं उठाया गया है। सुरक्षा की बात जो है पुलिस की तरफ से की गई है। हालांकि ज्वाइंट ऑपरेशन इसको बताया गया है फरीदाबाद पुलिस की तरफ से कि पहले से ही ज्वाइंट ऑपरेशन ये चल रहा था। तमाम बातों का जो फरीदाबाद पुलिस है उसके बारे में पूरी संज्ञान उनको था और आज कहीं ना कहीं इस बात का खुलासा पुलिस की तरफ से किया गया है। इसके एक साथी सहारनपुर से पकड़ा गया है, अन्य और के पकड़े जाने की भी उम्मीद है। और तमाम जब चीजें सामने आएंगी तो बाकी जो जानकारी है उसके बाद जो है पुलिस शेयर करने की बात चविस्का यहाँ पर कह रही है। जी, लेकिन राजेंद्र, जिस तरीके की जानकारी सामने आई है उससे तो साफ हो गया है कि कोई ना कोई बड़ी आतंकी साजिश इनकी तरफ से रची जा रही थी। हालांकि उसको नाकाम जरूर कर दिया गया, क्योंकि जो सामान बरामद हुआ है उसमें आपने सुना होगा कि एक टाइमर बैटरी के साथ भी बरामद किए गए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विस्फोटक सामग्री से ब्लास्ट करने की साजिश इनकी तरफ से रची जा रही थी। हालांकि इसको लेकर कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन समझ में कई सारी चीजें आ रही है। राजेंद्र, देखिए, जो सामग्री यहाँ पर बरामद की गई है, ज्वलनशील पदार्थ यहाँ पर बरामद किए गए, बैटरीज यहाँ से बरामद की गई हैं, AK-47 नुमा एक पिस्टल यहाँ से बरामद की गई है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो तमाम चीजें हैं वो सामने आई हैं तो वो इशारा करती है कि बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में ये लोग थे। आखिर कहाँ कहाँ ये सप्लाई होना था, इस बात की जानकारी भी अभी पुलिस ने नहीं दी है सुरक्षा कारणों से। तो कहीं ना कहीं बड़ी साजिश थी जिसका जल्द ही भांडाफोड़ भी पुलिस अभी और करेगी। तो कहीं ना कहीं अभी पुलिस जो है लगातार ये जो ज्वाइंट ऑपरेशन है जो वो चला हुआ है और कई जगह छापेमारी की बात कही गई है। तो कहीं ना कहीं और भी तथ्य अभी सामने आ सकते हैं, लेकिन साफ तौर पर कहा जा सकता है जिस तरीके से हरियाणा के तार आतंकवादियों से जुड़े हुए मिले हैं तो कहीं ना कहीं बड़ी साजिश हरियाणा को दहलाने के लिए की जा रही थी। और कहां कहां ये विस्फोट होते, इस बात का खुलासा जांच में सामने हो पाएगा। लगातार पुलिस जो ज्वाइंट ऑपरेशन पुलिस का और जो दूसरी पुलिस है उसका चला हुआ है। तो कहीं ना कहीं जब बातें सामने होंगी तभी ये बातें साफ हो पाएंगी। जी बिल्कुल राजेंद्र, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा जो फरीदाबाद में चल रही है उसका भी मैं जिक्र करना चाहूंगी। ऐसे में तमाम लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। अभी कैसी सिक्योरिटी फरीदाबाद में देखी जा रही है, या फिर यूं कहें कि पूरे हरियाणा को किस तरीके से पुलिस फोर्स की तरफ से क्या कुछ अलर्ट किया गया है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, जब इसका साफ तौर पर कह सकते हैं कि जब यहाँ पर ये सनातन यात्रा पहुंची थी उसी दिन से करीब 2500 पुलिसकर्मी, हो सकता है पुलिस को अंदेशा हो इस बात का कि यहाँ पर कोई बड़ी घटना हो सकती है, तो उसके मद्देनजर पूरी सुरक्षा व्यवस्था फरीदाबाद पुलिस की तरफ से यहाँ पर की गई थी। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस यात्रा में भी उनका कहीं ना कहीं कोई टारगेट हो सकता था और इसी को लेकर पूरी पुलिस फोर्स उस यात्रा की सुरक्षा में लगाई गई। और अब जिस तरीके से खुलासा हुआ है, इतने बड़े पैमाने पर ज्वलनशील पदार्थ यहाँ पर बरामद किया गया है, तो साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी मंशा बड़ी घटना को अंजाम देने की थी। इसमें दिल्ली NCR भी हो सकता था। फरीदाबाद में जिस तरीके से इतने बड़े भारी पैमाने पर ये ज्वलनशील पदार्थ मिला है, हथियार मिले हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है जो तमाम मंसूबों को यहाँ पर नकारा कर दिया है। और कहीं ना कहीं
जो घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, उस सारी की सारी जो इनकी प्लानिंग थी उस पर पानी फेरता हुआ जो पुलिस का दस्ता है वो नजर आ रहा है। जी बिल्कुल राजेंद्र, अभी तो हम डॉक्टर आदिल का ही जिक्र कर रहे हैं, जिसको अभी गिरफ्तार भी कर लिया गया सहारनपुर से। 7 नवंबर को गिरफ्तारी हुई थी। आप देखिए कि कल गुजरात में जो 3 आतंकवादी पकड़े गए हैं उसमें से 2 खुद उत्तर प्रदेश के हैं। अब किस तरीके से इस तार को जोड़ के देखा जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश से वो गुजरात जाते हैं, वहां पर किसको कितना विस्फोटक उन्हें सप्लाई करना था, ये सारी चीजें निकलकर अब सामने आ रही हैं। कहीं ना कहीं जो यूपी की एटीएस है और गुजरात का हम जिक्र कर ले, इनका भी आपस में कुछ ना कुछ जांच पड़ताल चल रही है, कुछ ना कुछ कार्रवाई चल रही है। क्योंकि अब अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर से, गुजरात से और उत्तर प्रदेश से और अब हरियाणा से इसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी फिलहाल जिन लोगों को पकड़ा गया है, हो सकता है कि उससे ज्यादा भी लोग इसमें शामिल हो। राजेंद्र, बिल्कुल जब इसका साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इतने बड़े भारी पैमाने पर जो ज्वलनशील पदार्थ बरामद हुआ है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी जगहों पर ये विस्फोट करने का इनका प्लान हो सकता है, और उसी को लेकर जो है पुलिस ने खुलासा नहीं किया और जगह जगह छापेमारी की जा रही है, ताकि इनके जो अन्य साथी इस तमाम मामले में शामिल है वो भाग ना जाएं। और इसको लेकर ज्वाइंट ऑपरेशन पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है और अभी भी वो ऑपरेशन जारी है। इसलिए काफी सारी बातों पर अभी पर्दा नहीं उठाया गया है, ताकि जो आतंकवादी हैं वो कहीं सतर्क ना हो जाएं। और इसको लेकर लगातार जो टीमें हैं वो काम कर रही हैं, तो आगे और भी बड़े खुलासे इसमें होने की उम्मीद जताई जा रही है। जिस तरीके से आज फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने यहाँ पर अपना बयान दिया, साफ तौर पर कहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से काफी सारी बातों से अभी पर्दा नहीं उठाया जा रहा है। तो लेकिन जो तमाम बातें सामने आई है उनसे अंदाजा लगाना बिल्कुल आसान है कि कितने बड़े पैमाने पर जो है आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश आरोपियों की तरफ से की जा रही थी। और इसमें तमाम जो कड़ी हैं, जो यहाँ पर जो ये विस्फोटक पदार्थ है वो यहाँ किस तरीके से पहुंचा, हथियार किस तरीके से पहुंचे, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, आगे कहाँ कहाँ ये सप्लाई होना था, वहां कौन कौन लोग हैं, ये तमाम जो बातें हैं वो जांच के बाद सामने साफ होंगी। और कहीं ना कहीं इसको लेकर ज्वाइंट ऑपरेशन अभी भी जो है कहीं ना कहीं जारी है, ऐसा दावा पुलिस की तरफ से किया गया है। बिल्कुल राजेंद्र, सवाल भी बहुत सारे हैं और ये प्रोसेस जो आप बता रहे हैं काफी लंबा प्रोसेस को समझा जा सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का रहने वाला सहारनपुर में पकड़ा जाता है, फरीदाबाद में किराए के मकान पे रह रहा था, कुछ दिन पहले ही वहीं पर शिफ्ट हुआ, वहां से कुछ सामान बरामद हुआ है, कुछ नहीं बहुत ज्यादा मात्रा में सामान बरामद किया गया है। कई सारे लोगों के तार से जुड़े हुए हो सकते हैं। हालांकि जिस तरीके से नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए तमाम जानकारियां नहीं दी गई हैं, एक बड़ा सवाल यह भी बनता है कि आखिरकार इन लोगों की क्या कुछ साजिश थी। और जैसे कि फरीदाबाद में कमरे से इतनी सारी चीजों का बरामद होना, आसपास के इलाकों को क्या कुछ लोगों को नुकसान पहुंचाने की इनकी फिराक थी। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जब जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करते हैं डॉक्टर आदिल की, तो जब जैश ए मोहम्मद के समर्थन में जो पोस्टर्स लगाए गए थे उस चीज को लेकर ये कार्रवाई हुई और डॉक्टर आदिल को सहारनपुर से पकड़ा गया। लेकिन 7 नवंबर से अब तक अगर हम जिक्र करते हैं, कई सारी चीजों के खुलासे हो चुके हैं। तो अभी एक बड़ा सवाल ये बनता है लोगों की सिक्योरिटी। अगर सुरक्षा लोगों के लिए बेहद अब जरूरी हो गई है, क्योंकि नहीं पता कि अभी इनके तार किन लोगों से जुड़े हैं। पास अगर हम बात करें फरीदाबाद से बिल्कुल सटा हुआ दिल्ली है, दिल्ली एनसीआर का भी मैं जिक्र कर लेती हूँ, क्या वहां पर भी कुछ ऐसी चीजें मिल सकती हैं या फिर उनसे जुड़े हुए लोग भी मिल सकते हैं? राजेंद्र, देखिए बिल्कुल जो ये डॉक्टर है वो यहाँ अल्फला कॉलेज में कार्यरत था और यहीं पर इसके जो तार हैं उन तमाम आतंकियों से जुड़े हुए थे, ऐसा दावा किया गया है। और उसी की जांच अभी की जा रही है, आखिर कौन कौन लोग वो थे और उनको धरपकड़ के लिए जॉइंट ऑपरेशन किया जा रहा है। और ये जो पूरा का पूरा असलाह है, जो ज्वलनशील पदार्थ है, वो यहाँ उसने अपने थ्रू मंगाए और कौन कौन लोग यहाँ लेकर आए, कैसे वो यहाँ तक पहुंचा, कैसे एक अलग से कमरे पर कमरा जो है किराए पर लिया गया और किराए के कमरे में वो पूरा का पूरा सामान वहां पर जमा करके रखा गया। आखिर ये कहां सप्लाई होनी थी, पुलिस ने समय रहते आरोपी डॉक्टर को धर दबोचा, अन्यथा कोई बड़ी जो है वारदात यहाँ पर सामने होती। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से फरीदाबाद की अगर बात करें, फरीदाबाद में जिस तरीके से पूरा का पूरा जो सामान है वो मिला है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से यात्रा गई है, इसके अलावा और भी कोई टारगेट हो सकता था, क्योंकि दिल्ली एनसीआर का लगता हुआ क्षेत्र है। तो एक बड़ी जो वारदात है उसको अंजाम देने की फिराक में ये लोग थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इनको दबोचा और इनसे ये पूरा का पूरा जो सामान है वो यहाँ से एक कमरे के अंदर से बरामद किया गया। उसकी निशानदेही पर बरामद किया गया, पहले उसको गिरफ्तार किया गया
पूछताछ की गई। पूछताछ में तमाम बातें सामने आई और उसके बाद पुलिस ने यहाँ से फरीदाबाद के एक मकान से धौल थाना क्षेत्र के वहां से कि ये जो पूरा का पूरा जो ज्वलनशील पदार्थ है, चाहे हथियार हैं, चाहे अन्य बैटरीज वगैरह हैं, वो सारा का सारा सामान वहां से बरामद किया गया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी वारदात को पुलिस ने नाकाम कर दिया और इसके जो अन्य साथी हैं, कौन कौन इस में जुड़े हुए थे, उन तमाम चीजों की जांच पुलिस की तरफ से की जा रही है, जो ज्वाइंट ऑपरेशन पुलिस की तरफ से चल रहा है। जी ठीक है, राजेंद्र लौटूंगी आपके पास। अपने दर्शकों को हमें अपडेट दे रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई सारी चीजों के खुलासे हुए हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को नकारा गया है कि वहां से उस कमरे से, फरीदाबाद के कमरे से आरडीएक्स बरामद हुआ है। जो बरामदगी की गई है वो चीजें हमने आपको बताई। अमोनियम नाइट्रेट वहां से बरामद किया गया और असॉल्ट राइफल बरामद की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई, आप सुनिए। जैसे ये पिछले कुछ दिनों से फरीदाबाद पुलिस, हरियाणा पुलिस और J&K पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन जारी था और ये अभी भी जारी है। मैं बताना चाहूंगा, ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसके अंतर्गत एक एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था, जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है, जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूंगा कि इट इज नॉट आरडीएक्स। मैं इस बात को क्लियर करूंगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूंगा इट्स नॉट आरडीएक्स। तो ये इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस और 2 एडिशनल मैगजीन्स है, जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी ज्वाइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है। सर एक AK-56 भी मिली है, AK-56 भी मिली है? नहीं, इट्स नॉट AK-56 जो है, इट इज कैरन कॉप असॉल्ट राइफल। सर ये यहाँ क्या करता था आरोपी जो पकड़ा गया? ये यहाँ पे जो है ये यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाता था। ये सर मुजम्मिल को कब पकड़ा गया? कौन सी यूनिवर्सिटी? ये यहाँ पे जो है, हाँ, ही वॉज वर्किंग इन अल-फलाह यूनिवर्सिटी। बाकी मैं आपको जो है बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स है, मैं आपको ये कहूंगा कि ये ऑपरेशन हमारा जारी है, तो ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स है जिन्हें मैं इस समय भी नहीं बता सकता। जो आप बता सकते हैं वो बता सकते हैं। कितना समय पहले आया था ये लगभग जो है यहाँ पे ये सारा ये पिछले 15 दिन से एक हमारा ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा था, तो उसी ज्वाइंट ऑपरेशन के अंतर्गत ये कार्रवाई